सबको तो ये ज्ञात ही है कि निकट के गांव में एक ऐसा दुर्लभ पुष्प है जो 50 वर्षों में मात्र एक बार खिलता है। अब तुम कितनी बार इतने प्रेम से कान्हा के लिए पुष्प लाते हो। अब यदि कान्हा तुम सबसे अधिक प्रेम करता है तो बस उसको बोलो कि तुम्हारे लिए वो दुर्लभ पुष्प लेकर आए। उचित है, तो हम कृष्ण को कह देंगे कि वो हमारे लिए वो पुष्प ले आए। शीघ्र शीघ्र बोलो उसको। गोपियां तो मेरी बात मान गई, अब बारी है राधा की। हाँ तो राधा, मैं वो कह रहा था कि यदि कान्हा तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करता है तो उसको वो दुर्लभ पुष्प तुम्हें लाके देना ही चाहिए। अब आजीवन राधा ही ने तो उसकी सेवा की है ना। अब मैं कृष्ण से कहूंगी कि वो मेरे लिए पुष्प लाए, वो अवश्य मेरे लिए पुष्प लाएगा। अवश्य लाएगा। अब राधा उससे कोई काम करने को कहे और वो ना करे, ये भला कैसे हो सकता है। अवश्य लाएगा वो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कान्हा कि केवल तुम ही लोगों को अपनी बातों में फंसा सकते हो? मत भूलना कि मैं भी तुम्हारा पिता हूं। वाह 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 वाह, मिष्ठान तो अत्यंत स्वादिष्ट है, आनंद आ गया। अब प्रेम का प्रमाण कैसे मांगू मैं लल्ला से? अरे ये लो, ये तो बड़ी सरल सी बात है। अरे अपने गांव के निकट वो एक है ना दुर्लभ पुष्प जो 50 वर्षों में केवल एक बार खिलता है। अरे हाँ, वो तो शीघ्र खिलने वाला है। हाँ। आज हम उसे देखने जाएंगे। हाँ अरे हमें उसे देखने थोड़ा ना जाना है। अरे अपने लल्ला को बोलो, वो अपनी मैया के लिए ला देगा। अरे द्वारकाधीश है वो, उसके लिए क्या संभव है बताओ। बात तो आपने सत्य कही यार, परंतु क्या इतना दुर्लभ पुष्प मेरा कान्हा ले आएगा अपनी मैया के लिए? अब क्या तुम कान्हा से मांग नहीं सकते अपने प्रेम के प्रतिरूप? अवश्य मांग सकती हूँ, और मेरा कान्हा यूं ले आएगा। हाँ, यूं ले आएगा। आप भोजन कीजिए। हाँ। हाँ? कान्हा अब तू फंसेगा तीनों ओर से। अब तो तुम्हारा भेद खुलने ही वाला है। क्या तू अपनी मैया की एक सेवा करेगा? क्या सेवा करनी है बताइए। तुझे तो ज्ञात ही होगा, यहाँ समीप के एक गांव में एक विशेष पुष्प खिलता है। 50 वर्षों में केवल एक ही बार। बड़ा दुर्लभ है। सुना है कि अत्यंत सुंदर और सुगंधी है वो पुष्प। आज तक वैसा पुष्प किसी पुत्र ने अपनी मैया को नहीं दिया। यदि तू मेरे लिए वो पुष्प ले आएगा तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता मिलेगी और मेरा शीश गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लल्ला, क्या तू ले आएगा वो पुष्प अपनी मैया के लिए? अवश्य ये पुष्प आपके लिए लाऊंगा। सच्ची? किंतु ये बात किसी को बताना नहीं, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि यदि आपने किसी को बता दिया तो सोचो लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि देखो कृष्ण इतना अस्वस्थ था तब भी उसे भेजा किसी और गांव में, वो भी पुष्प तोड़ के लाने के लिए, और कोई मेरी मैया के विषय में अनुचित कहे, ये भला मैं कैसे सह सकता हूँ। उचित कहा तूने, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बस फिर ठीक है। अब देखिए, अभी चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितने भी प्रयत्न करने पड़े, जितने भी यत्न झेलने पड़े, अपने प्राणों पर खेल कर मैं अपनी मैया के लिए पुष्प लेके आऊंगा। अरे ना लल्ला, प्राणों पर खेल कर नहीं वो सकुशल जाना और पुष्प लेके सकुशल लौट के आना। चल अब तू सो जा। चलो, अपनी मैया को तो वचन दे दिया कान्हा ने। यह मैया चली गई और वहां से राधा आई। कृष्ण,
दूध पिए बिना सोओगे तो गहरी निद्रा नहीं आएगी। कितना ध्यान रखती हो तुम मेरा। तुम भी तो मेरा कितना ध्यान रखते हो, मेरी हर इच्छा पूर्ण करते हो। मेरा तो कर्तव्य है। वैसे सखी की इच्छा पूर्ण करने में बड़ा आनंद आता है ना तुम्हें? ये भी कोई पूछने वाला प्रश्न है? तुम्हें पता है मेरी अभी क्या इच्छा है? वो जो निकट में गांव है ना, वहाँ एक दुर्लभ पुष्प खिलने वाला है और 50 वर्षों में एक बार खिलता है। तो तुम मेरे लिए ले आओगे? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? आप फंसा कहा ना। मैं ठीक हूँ। तुम्हें भी ये पुष्प चाहिए? मुझे भी चाहिए अर्थात? मुझे भी चाहिए। तुम्हें चाहिए तो मुझे भी चाहिए ना। मुझे चाहिए होगा, मैं लाऊंगा तो मैं तुम्हें दूंगा ना, है ना? तुम्हें क्यों चाहिए? तो अब राधा कृष्ण का प्रेम इतना दुर्लभ है और ऐसे दुर्लभ प्रेम का यदि प्रमाण देना हो तो ऐसा दुर्लभ पुष्प तो देना ही होगा ना। कहो। क्या? वही जो सदैव कहते हो। मुझे भूख लगी है। नहीं, वो हाँ, सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है। हाँ, ये हुई ना बात। अभी कल सर्वप्रथम मेरे लिए वो पुष्प ले आना, ठीक है? ठीक। मैं बोल रहा था बस नहीं, कार्य करना। राधा को पुष्प चाहिए ना, कितना भी दुर्लभ पुष्प हो लेके आऊंगा, किंतु हाँ, किसी को बताना नहीं है इसके विषय में। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि सबको ज्ञात हो गया तो लोग क्या कहेंगे? सोचो, लोग कहेंगे कि कृष्ण इतना अस्वस्थ था, उसमें राधा ने उसे भेजा किसी और गांव में, वहां से एक दुर्लभ पुष्प ढूंढ के लाने के लिए कहा। और कोई यदि राधा के विषय में अनुचित बात कहे तो मुझे अच्छा लगेगा। उचित कह रहे हो। पहले तुम ले तो आओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। किसी से कुछ मत कहना। एक ही दुर्लभ पुष्प चाहिए, राधा को भी और मैया को भी। किस दुविधा में फंसा दिया इन दोनों ने। इस दुविधा में तुम्हें मैंने फंसाया है कान्हा। अब देखना, ये दुविधा विपदा में बदलने वाली है, क्योंकि अभी एक नहीं अनेक गोपी शेष हैं। देखते जाओ बस। कृष्ण, कहाँ जा रहे हो तुम? बस वो पुष्प मत मांग लेना। अरे गोपियों, आप सब यहाँ? कहाँ जा रहे थे तुम? मैं तो बस ऐसे ही वृंदावन में टहल रहा था। यहाँ की पवन अद्भुत है, पवित्र है ना, तो उसी का आनंद ले रहा था। अच्छा, यदि टहल ही रहे हो तो अगले गांव तक टहल कर आओ, हमारा एक कार्य कर दो। क्या कार्य करना है अब आप सबके लिए? कृष्ण, तुम हम सब के लिए अपना प्रेम प्रमाणित करो। वो निकट के गांव में एक दुर्लभ पुष्प है ना? हाँ, वही पुष्प ना, जो 50 वर्ष में एक बार उगता है। वो आप सबको भी चाहिए? नहीं, आप सबको चाहिए वो पुष्प? चाहिए? हाँ। नहीं मिलेगा। क्यों मिलना चाहिए, है ना? एक ही पुष्प है, आप इतनी सारी गोपियां हो, क्या करोगे एक पुष्प लेके, है ना? कुछ क्षण उसे अपने पास रखकर हम सब उसका आनंद लेंगे। तुम लाकर नहीं दोगे क्या? क्या तुम हमसे इतना भी प्रेम नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप सबको चाहिए ना वो पुष्प, अवश्य लाऊंगा, पर ना किसी को बताना नहीं है। हम क्यों किसी को कुछ बताएंगे? यदि हम लोगों को बताएंगे तो सब ये सोचेंगे कि यहाँ कृष्ण अस्वस्थ है और हमने अपने स्वार्थ के लिए कृष्ण को पुष्प लाने भेज दिया। हाँ, सब लोग ऐसा ही सोचेंगे। कितनी समझदार है मेरी गोपियां, वाह। अवश्य, मैं ये कार्य करता हूँ। प्रद्युम्न, भ्राता, मैं अत्यंत थक चुका हूँ। क्या तुम मेरे लिए मेरा कार्य करोगे? हाँ,
हाँ अवश्य निशान। करोगे ना? धन्यवाद। राम, मेरे प्यारे अनुज, अपने बड़े भ्राता के लिए बस इतना कार्य कर दो, मैं थोड़ी सी निद्रा ले लेता। हाँ हाँ भ्राता प्रद्युम्न, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आप विश्राम कीजिए, निद्रा पूर्ण कीजिए। ताऊश्री, मैं क्या कह रहा था, आप हम सब में सबसे बड़े हैं, है ना? तो और आप इस कार्य में अत्यंत ही प्रवीण भी हैं। तो मैं ये कह रहा था कि यदि आप इस कार्य को करेंगे तो ये कार्य उचित रूप से होगा, हाँ? मुझे करना चाहिए कार्य। अच्छा, उठो। मेरा दिया हुआ कार्य मुझ पर ही लौटा दिया तुम सबने। देखो, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं, किंतु ये कार्य एक अकेला नहीं कर पाएगा, हम सबको मिलकर करना होगा। चलो उठो। वे के पुष्प मैया को भी चाहिए, राधा को भी चाहिए, गोपियों को भी चाहिए। क्या बात है? अब आनंद आएगा। अब कान्हा पूर्ण रूप से फंस चुका है। कान्हा, अरे बाबा, कहाँ जा रहे लल्ला? हाँ, मैं वो जा रहा हूँ गोपियों के लिए एक दुर्लभ पुष्प लाने निकट वाले गांव में। कान्हा, गोपियों के लिए पुष्प? किंतु कल रात्रि तो मैंने सुना था कि तुमने अपनी यशोदा मैया को वचन दिया है कि ये पुष्प तो उनके लिए लेके आएगा। गोपियां? आपको तो क्या सब पता ही है। तो देखिए हुआ क्या है, मैंने तो राधा को भी यही बात बताई। मैंने राधा से भी कहा है कि ये दुर्लभ पुष्प मैं उसे दूंगा, मैया से भी कहा है, गोपियों से भी कहा है। छोड़, मैं जाता हूँ। अरे कान्हा, एक पुष्प तुम तीनों को कैसे दोगे? वही तो। अरे, लगता है अब तो तुम्हारा भेद खुल ही जाएगा। नहीं, मेरा भेद खुल ही नहीं सकता। पूछे कैसे? कैसे? बताता हूं। मैं दुर्लभ पुष्प लाऊंगा, मैया को दिखाऊंगा, गोपियों को दिखाऊंगा, राधा को दिखाऊंगा और कहूंगा कि ये तो आपका है और अपने पास ही रखूंगा। तो एक ही पुष्प का बंटवारा सब में करने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, वो तो है। हाँ। किंतु कान्हा, यदि किसी ने तुमसे वो पुष्प ले लिया तो? ऐसे कैसे कोई ले लेगा? मैं दूंगा, दिखाऊंगा, कहूंगा कि ये तो आपका है और ये मुझे अत्यंत प्रिय है, तो ये मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। अब कोई भी वस्तु कृष्ण को प्रिय हो तो क्या होगा, वो कृष्ण को दे देते हैं ना। मान गए कान्हा, सबसे सेवा करवाना भी तुम्हें आता है, और यदि संकट आ जाए तो बड़ी चतुरता से निकल भी जाते हो। बस आपका आशीष है। अब देखिए, अभी आया मैं नहीं फंसूंगा। ये सब क्या है? पता नहीं संसार में कैसे कैसे लोग हैं। वन में जाने के मार्ग पे यहाँ पे इस प्रकार का जाल बिछाया हुआ है। इसमें पशु नहीं मनुष्य ही फंसेंगे, समझ रहे हो? हमें तो मनुष्य ही फंसाना था, जो सबसे नटखट मनुष्य हो।